वेलकम टू पीडी विसेंट। इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री। और क्लास 11th के केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स का रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है। तो रिवीजन जो है हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको पहले से पता होगा, फिर भी जो है इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो केमिस्ट्री का शुरुआत कहाँ से होता है? बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाए, ठीक है। केमिस्ट्री बोलते किसको है? तो केमिस्ट्री जो है साइंस का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर्स, केमिकल कंपाउंड्स और उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मैटर्स के अंदर केमिकल कंपाउंड्स होता है और ये केमिकल कंपाउंड्स आपस में कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री को इजीली कैसे डिफाइन किया जाए? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस, ठीक है। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल कंपाउंड्स और उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। अब केमिस्ट्री को जो है स्टडी को आसान बनाने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों में जो है डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है पहले बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले समझा जाता था कि वो सारे कंपाउंड जो कि लिविंग के अंदर है उसके स्टडी को माना जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट बाद में जाकर के इसमें थोड़ा चेंज आया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक के अंदर ऐसे भी कंपाउंड है जो लिविंग में नहीं पाया जाता, जैसे पेट्रोलियम, ठीक है। लिविंग से बनता है ये, बट ये लिविंग में पाया नहीं जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करें? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन को छोड़ करके जितने भी तरह के कंपाउंड्स होते हैं उन सब के स्टडी को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। कार्बन को छोड़ करके जितने भी तरह के एलिमेंट्स होगा और उसका कंपाउंड होगा, सबके स्टडी को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा? जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो कितना स्पीड से रिएक्शन होगा, ठीक है। किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल इसका, कितना मॉलिक्यूल इसका जो आपस में रिएक्ट होकर के H2O का कितना मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इन सब का जो कैलकुलेशन होगा, जो कैलकुलेशन वाला जो केमिस्ट्री है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। यानी हम लोग इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है चीजों को पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री को इस तरीके से जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो केमिस्ट्री का जो है शुरुआत हुआ मैटर से, ठीक है। हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है मैटर्स पाया जाता है और डिफरेंट मैटर्स में जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। ये प्रॉपर्टीज जो है किस वजह से होता है, इसी से जो है केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ। तो मैटर को जो है 2 तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो सकता है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का, और दूसरा हो सकता है केमिकल क्लासिफिकेशन।
तो ये जो मैटर को, अच्छा पहले डिफाइन कर लेते हैं मैटर को। मैटर को डिफाइन कैसे करें? हमारे आसपास जो भी स्थान घेरता हो और जिसमें मास हो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास नोन एज मैटर। एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो हमारे आसपास जो भी चीज है जो जगह घेरता हो और जिसमें मास हो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो मैटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली जो है, अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा? इसमें क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे रिजिडिटी, ठीक है, कोई चीज कितना हार्ड है, वॉल्यूम, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज matters can be divided into three types: solid, liquid and gases। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो है मैटर्स जो है दो तरह के होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। अब ये प्योर है क्या? प्योर के अंदर जो है दो तरह के मैटर आता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड आप लोगों को पता होगा, अभी तक जो है नेचुरली डिस्कवर्ड एलिमेंट 112 है, ठीक है, ऐसे सब कुल मिला करके 118 है, ठीक है, बट नेचुरली डिस्कवर्ड जो 112 ही है। और कंपाउंड पता ही होगा, जैसे CO2, H2O, ये सब क्या है? कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है मैटर का प्योर फॉर्म है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट में एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। तो एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द मैटर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम नोन एज एलिमेंट। और कंपाउंड किसको बोलेंगे? विच हैव two or more than two types of atom in fixed ratio। कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड में जो है दो या दो से अधिक तरह के एटम पाए जाएंगे, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में। जैसे CO2 में रेशियो कार्बन ऑक्सीजन का 1 और 2 का है और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, अमोनिया, जो भी हो, ये सब जो है कंपाउंड के अंदर आता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड जो है ये प्योर फॉर्म है मैटर का। अब आता है इम्प्योर फॉर्म, जिसको हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर जो है ये दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक तरह के मैटर जो है वो मिक्स होगा और हर जगह जो है जो क्वालिटी होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। ये होमोजीनस मिक्सचर में जो है समान मात्रा में जो है मैटर जो है वो मिक्स होता है। जैसे अगर हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स करें तो वाटर और सॉल्ट जो है पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, और अगर उसको टेस्ट करें तो ग्लास के ऊपर जो टेस्ट होगा वही नीचे भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे जो है ज्यादा नमकीन होगा ऊपर कम नमकीन होगा, अगर हम उसको अच्छी तरीके से मिला दें। मतलब कि सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो हर जगह क्या है? एक जैसा है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? जो कंसंट्रेशन होगा मैटर का वो हर पूरे वॉल्यूम में एक जैसा होगा। इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंसंट्रेशन ऑफ मैटर इज इक्वल ऑल ओवर द वॉल्यूम, ठीक है। जबकि हाइड्रोजीनस मिक्सचर में क्या होगा कि इसमें जो कंसंट्रेशन होगा डिफरेंट मैटर्स का वो डिफरेंट होगा,
जैसे अगर हम वाटर में सॉइल को मिक्स कर दें तो सॉइल जो है वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है वाटर में, तो सॉइल का जो क्वांटिटी होगा, कंसंट्रेशन होगा, जैसे उसको छोड़ेंगे मिक्स करने के बाद नीचे ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम सैंड को मिक्स कर दें तो वही होगा। तो सॉइल वाटर का मिक्सचर जो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो ये जो है मतलब बेसिक्स है जो आप लोग पहले पिछले क्लासेस में जो है पढ़ चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर